चलो, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम सर्कुलर फ्लो में हमेशा रहता है। मतलब क्या? गुड्स और सर्विसेज और मनी तीनों हमेशा फ्लो में रहते हैं। फ्लो में मतलब जहां से निकलेगा वापस वहीं पे आते रहेगा, बरोबर है। वो जो बड़े इंडस्ट्रीज रहते हैं वो लोग क्या सोचते हैं, एक हाथ से यहाँ से सैलरी देंगे और दूसरे हाथ से ब्रांड्स के थ्रू पैसा वापस ले लेंगे। तो जितने भी लोग एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉय लोग देखा रहेगा आपने, जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, जो गांव वाले लोग रहते थे, गांव वाले लोग को जितने लोग एम्प्लॉयमेंट देते थे, काम देते थे, वो लोग का एक गांव के जस्ट बाजू में दारू का ठेका रहता था, या तो कुछ ना कुछ नशा वो लोग बेचते थे। तो दिन भर वो लोग मेहनत करते थे, शाम को वो लोग को पैसा मिलता था, वेजेस जो भी मिलता है, और वही लोग जिसने पैसा दिया वही लोग फिर वहां से वो लोग को नशे की आदत लगवा देते थे और वहीं से वापस पैसा ले लेते थे। इधर से सैलरी दिया, इधर से वापस ले लिया, बरोबर। तो क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये बेसिक आइडिया है, वो पुराने जमाने में होता था। आजकल क्या होता है, वही दारू की दुकान को समझ लो शॉपिंग मॉल्स और बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर, बरोबर। ये सब जो देखने को मिलता है, ये समझ लो मॉडर्न टाइम का वो सब देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दिन भर या महीने भर इंसान काम करता है, जैसे उसके हाथ में सैलरी आता है, आपने देखा रहेगा सैलरी आने के टाइम पे जब मंथ खत्म होने वाला रहता है तो अचानक से सेल आ जाता है। और वो सेल में लोग चाहते क्या है कि आप अपना पूरा पैसा जो आपने पूरा महीना मेहनत करके कमाया, आइए और उड़ा दीजिए। क्या हुआ, एक तरफ से कंपनी ने पैसा दिया और दूसरी तरफ से पैसा ले लिया, इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो। हाँ, जिस जिस कंपनी के पास आप काम कर रहे हो, वही कंपनी दूसरी कंपनी के साथ में अफिलिएटेड है, तो आपने एक कंपनी से पैसा लिया, दूसरे कंपनी को पैसा दिया। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में ऐसा ही होता है कि कंपनी आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, और जो वर्किंग क्लास रहता है, जो काम करने वाले लोग रहते हैं, वो लोग के पास वो लोग सोचते हैं यहाँ से वहां पैसा ट्रांसफर होते रहना चाहिए। मतलब स्पेसिफिक ऐसा नहीं कि आप जहां पे जॉब करते हो उसी को आपने पैसा वापस दिया। आपने किसको पैसा दिया, वो कैपिटलिस्ट माइंडसेट वाले लोग को पैसा दिया आपने, इन द सेंस सब वर्किंग क्लास ने एक कंपनी से पैसा लिया, दूसरे कंपनी को पैसा दे रही। ठीक है, इसको बोलते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी। क्या बोलते हैं, चलो ये रीड करते हैं, आगे देखेंगे, इसके ऊपर और बात करेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द प्रोसेस वेयरबाय इन इकोनॉमीज मनी रिसीट्स एंड पेमेंट्स फ्लो इन अ सर्कुलर मैनर कंटिन्यूअसली थ्रू टाइम। कोई भी इकोनॉमी में पैसे का रिसीट मतलब पैसा आना और पैसे का पेमेंट सर्कुलर फ्लो में चलते रहता है। ऐसे ही केस को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आपका इनकम आपके पास रहेगा, फिर आपका वही खर्चा बनेगा, एक्सपेंडिचर बनेगा, और वही खर्चा जहां पे आप जो चीजें खरीदोगे वो सामने वाले का इनकम बन जाएगा। फिर वो दूसरा कुछ खरीदेगा, जो उसका इनकम था एक्सपेंडिचर बन जाएगा, और इसका एक्सपेंडिचर दूसरे का इनकम बन जाएगा। इसी से वो साइकिल चलते रहता है। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैन बी डिटरमाइंड फॉर द फॉलोइंग टू सेक्टर इकोनॉमी। तो आप दो चीजें ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ जाएगा कि टू सेक्टर इकोनॉमी ये होता है कि आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो। पहला है टू सेक्टर इकोनॉमी, उसमें पहला सेक्टर है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब एक घर में जितने भी लोग पैसा कमाने वाले हैं उसको मिला के बोलते हैं एक हाउस होल्ड। क्या बोलते हैं, एक घर में मान लो 5 लोग कमा रहे हैं, तो सब मिला के उस घर को चला रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हाउस होल्ड इनकम, मतलब पूरे घर में कितना पैसा आया। ठीक है, दूसरा होता है बिजनेस फर्म्स। पूरे बिजनेस फर्म ने पूरा मिलके कितना पैसा कमाया, वो उनका सेक्टर है। पहला सेक्टर कौन सा, हाउस होल्ड, दूसरा सेक्टर फर्म्स। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है सेकंड है थ्री सेक्टर इकोनॉमी। कितना सेक्टर, उसमें पहला सेक्टर तो हाउस होल्ड, वैसा ही सेम टू सेम। दूसरा सेक्टर कौन सा, बिजनेस, सेम टू सेम। तीसरा एक नया सेक्टर आता है, वो कौन सा है, गवर्नमेंट सेक्टर। कौन सा सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी हो गया। फिर थर्ड केस है फोर सेक्टर इकोनॉमी। उसमें पहला सेक्टर कौन सा था, पहले से ही हाउस होल्ड। दूसरा सेक्टर कौन सा था, फर्म। तीसरा सेक्टर कौन सा है, नया, गवर्नमेंट। और फिर चौथा सेक्टर आता है, कौन सा, कौन सा, फॉरेन सेक्टर, मतलब दूसरे देश का
पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स एंड मनी वो टू सेक्टर मॉडल में कैसे फ्लो होता है, चलो देखते हैं। ये देखो ये डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में आपको सबसे पहले देखो ग्रीन बॉक्स में क्या लिखा है, हाउस होल्ड, और पर्पल बॉक्स या पर्पल से रिलेटेड कलर में क्या दिया है, फर्म्स। तो ये दो सेक्टर इकोनॉमी है जहां पे हाउस होल्ड है और फर्म है, और इसी में पैसा हमेशा फ्लो होते रहता है, ठीक है। राइट साइड पे देखो फिगर 7.2, राइट साइड पे 7.2 दिख रहा है ब्लैक कलर में, पेज नंबर कौन सा है आपका, मिला? हाँ, तो इसमें ये डायग्राम आप देखते रहो और क्या पढ़ रहे हो उस पर ध्यान दो। देयर आर टू सेक्टर्स, दो सेक्टर है, हाउस होल्ड और फर्म्स। इससे डायग्राम दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फिर द अपर हाफ रिप्रेजेंट्स द फैक्टर मार्केट एंड द लोअर हाफ रिप्रेजेंट्स द कमोडिटी मार्केट। अपर हाफ जो है पिंक कलर, कौन सा कलर, पिंक कलर है, वो जो दो बॉक्सेस है वो दिखा रहे हैं कौन सा मार्केट, फैक्टर मार्केट, और दूसरा जो लोअर हाफ है वो क्या दिखा रहा है, कमोडिटी मार्केट। फैक्टर मार्केट में चार ही चीजें बिकता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। कमोडिटी मार्केट में क्या बिकता है, गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों चीजें बिकते हैं। तो फिगर 7.2 में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताया है। चलो अभी एक्सप्लेनेशन देखो डायग्राम के नीचे। इन द अबव फिगर 7.2 द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू द फर्म्स। प्रोडक्शन का जो फैक्टर्स है चारों, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये फ्लो होके कहां जाता है, सबसे पहले हाउस होल्ड, और हाउस होल्ड से कहां पे जाता है, फर्म्स में। फिर ये फर्म लोग क्या करते हैं, इन्हीं फैक्टर्स को, जमीन को यूज करते हैं, लेबर को यूज करते हैं, कैपिटल को यूज करते हैं, और एंटरप्रेन्योर का एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को यूज करते हैं, और फिर उससे वो लोग क्या बनाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं। कंपनी में लेबर का भी इस्तेमाल होता है गुड्स बनाने के लिए, कैपिटल का भी इस्तेमाल होता है, और लैंड का भी इस्तेमाल होता है, मतलब समझ जाओ पूरा सेटअप। गुड्स एंड सर्विसेज बन गया तो एक फ्लो खत्म हुआ, क्या बोल रहा समझ में आया, पहला फ्लो खत्म हुआ, हाउस होल्ड से निकल के सब चीज कहां पहुंच गया, फर्म में, लैंड भी पहुंच गया, लेबर भी पहुंच गया, और कैपिटल भी पहुंच गया, अभी फर्म में है। अब द फर्म्स यूज दीज फैक्टर्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय हाउस होल्ड। अब ये फर्म ने जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाया है कहां जाएगा, वो हाउस होल्ड में, क्योंकि हाउस होल्ड को क्या चाहिए, प्रोडक्ट भी चाहिए और सर्विस भी चाहिए। तो वही फ्लो जो हाउस होल्ड से निकल के फर्म्स में गया था, गुड्स एंड सर्विस बन के वापस आ गया, कहां पे आया, हाउस होल्ड में वापस आ गया, अभी घर में वापस आ गया। फिर उसके बाद अब फिर से यही चीज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, फिर से फर्म में जाएगा, फिर से हाउस होल्ड में आएगा, फिर से फर्म में जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज बन के वापस हाउस होल्ड में आएगा, फिर से वही गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करेंगे, खर्चा निकल के वापस कहां जाएगा, फर्म में जाएगा। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अभी इन द सेम वे, ये तो हो गया, हमने देखा कि फैक्टर्स कैसे ट्रैवल करते हैं। अभी देखते हैं हम लोग मनी, मनी कैसे ट्रैवल करता है, देखो। इन द सेम वे मनी फ्लोज फ्रॉम द फर्म्स टू द हाउसहोल्ड्स इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स सच एज रेंट, सच एज वेजेस, सच एज इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। मतलब घर से वो लोग ने जमीन दिया, घर से वो लोग ने लेबर दिया, लेबर दिया, घर से वो लोग ने जमीन दिया, कंपनी ने क्या दिया, सुनाई नहीं दे रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसे मुझे भी हो रहा था। तो यहां से हाउस होल्ड ने क्या दिया, सबसे पहले लैंड दिया, और बदले में कंपनी ने उनको क्या दिया, रेंट दिया। यहां से हाउस होल्ड ने कंपनी को लेबर दिया, मतलब लेबर लोग जाके वहां पे काम किए, और कंपनी ने बदले में क्या दिया, वेजेस दिया, सैलरी और वेजेस दिया। फिर तीसरे वाला कोई तो और हाउस होल्ड था जिसने कैपिटल दिया कि मेरे पास बहुत पैसा, ये लो इन्वेस्टमेंट, कंपनी को कैपिटल दिया, कंपनी ने बदले में क्या दिया, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दिया। यही हाउस होल्ड में से कोई ना कोई एक ऐसा था जो एंटरप्रेन्योर निकला, उसने कंपनी को एंटरप्रेन्योर दिया। क्योंकि हम लोग ने देखो पढ़ा था एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वाले चैप्टर में, कुछ एम्प्लॉय लोग भी होते हैं, वो लोग भी एंटरप्रेन्योर माइंडसेट ही होते हैं, तो वो लोग ने एंटरप्रेन्योर दिया हाउस होल्ड ने, और एंटरप्रेन्योर ने बदले में क्या दिया, प्रॉफिट दिया। तो इसी तरह से मनी मार्केट, मनी का भी फ्लो चलते रहता है, और प्लस फैक्टर्स का भी फ्लो चलते रहता है। इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ
इनकम, कि पैसा एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल करता है. इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, प्रोडक्शन जनरेट्स फैक्टर इनकम विच इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या होता है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, मतलब जितना ज्यादा गुड्स बनेगा और जितना ज्यादा गुड्स के साथ में क्या बनता है, सर्विसेज बनेगा, दोनों चीज के प्रोडक्शन के साथ में क्या होगा, फैक्टर का इनकम मिलेगा. जितना ज्यादा गुड्स बनेगा उतना ज्यादा रेंट मिलेगा, जितना ज्यादा गुड्स बनेगा उतना ज्यादा वेजेस मिलेगा, जितना ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनेगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, और जितना ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा. दिस फ्लो ऑफ इनकम कंटिन्यूज एज प्रोडक्शन इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी ड्यू टू नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स. दिस मेक्स द फ्लो ऑफ इनकम सर्कुलर. अभी ये सर्कुलर क्यों है, सर्कुलर मतलब हमेशा चलते रहता है, हमेशा. क्यों ऐसा, क्योंकि प्रोडक्ट्स की गरज मार्केट को हमेशा लगी रहती है. क्योंकि 11th के फर्स्ट चैप्टर में ही हमने पढ़ा था अनलिमिटेड नेचर ऑफ वांट्स. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. तो क्योंकि इंसान की जरूरतें कभी भी खत्म नहीं होती है, जरूरतें मतलब वांट्स वाली जरूरतें कभी भी खत्म नहीं होती, इसके लिए ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी कभी खत्म नहीं होता है. एक ना एक कोई ना कोई घर होगा जहां से लोग अपना जमीन देंगे और कंपनी बदले में रेंट देगी. दूसरा कोई ना कोई तो घर होगा जहां से अपने घर से वो लोग लेबर देंगे तो कंपनी वालों को बदले में वेजेस देगी. फिर तीसरा कोई होगा जो अपने घर से कैपिटल देगा, उसको कंपनी बदले में इंटरेस्ट देगी. और फिर चौथा कोई ना कोई होगा जो एंटरप्रेन्योर बनेगा और फिर वो कंपनी उसको बदले में प्रॉफिट देगी. ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमेशा चलते रहता है इकोनॉमी.